गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था देख लेते हैं एक बार। W3 स्कूल्स एसक्यूएल। लास्ट में हमने कर लिया था एसक्यूएल सिलेक्ट इनटू। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे हम, डेटा नई टेबल में इंसर्ट कर रहे थे। आज क्या करेंगे, एसक्यूएल इंसर्ट इनटू सेलेक्ट। बेसिकली कौन सी स्टेटमेंट है, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट। ये एक स्टेटमेंट है जो क्या करेगी, डेटा को कॉपी करेगी फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल। वो टेबल क्या है, ऑलरेडी बनाई हुई है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है। जो डेटा हमारे पास है किसी टेबल में, ठीक है, एक टेबल है, उसका डेटा किसी दूसरी टेबल में हम इंसर्ट करेंगे। जो दूसरी टेबल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, पहले से बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है, इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये तभी काम करेगा जब दोनों का डेटा आपस में मैच करेगा, मतलब मींस डेटा टाइप क्या करेगा, मैच करेगा। मींस सोर्स टेबल और टारगेट टेबल जहां पे हमको पहुंचाना है, आपस में क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को मैच करना चाहिए। मींस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट अगर आईडी ले रही है तो वो दूसरे वाली जो भी आईडी हम भेजेंगे, मींस वो आईडी टाइप ही होना चाहिए, उसका डेटा टाइप। ठीक है, आगे ज्यादा एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल आगे देखते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं। इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो है सिंटेक्स देखते हैं। इंसर्ट करना है टेबल 2 के अंदर, इंसर्ट इनटू जिस टेबल के अंदर हमको क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। और सिलेक्ट स्टार, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स भेजने हैं कहां से, टेबल 1 से। मींस टेबल 1 में जो भी सारा कंटेंट है वो कहां भेजना है, टेबल 2 में। और टेबल 2 क्या है, ऑलरेडी बनी हुई है। जबकि हम सिलेक्ट इनटू में क्या कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, नई टेबल बन रही थी। हर बार डेटा था हमारे पास टेबल फॉर्म में, लेकिन उसमें क्या कर रहे थे, नई टेबल बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी टेबल बनी हुई है। ठीक है, कंडीशन के साथ हम क्या करेंगे, डेटा को भेज देंगे। अगर हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ ही कॉलम्स में, स्पेसिफिक कॉलम्स में डेटा भेजना है, और स्पेसिफिक कॉलम्स का, जैसे इंसर्ट इनटू टेबल 2 में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इस टेबल 2 के सिर्फ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के अंदर डेटा भेजना है। तो ऐसे ही हम टेबल 1 के सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें इसके अंदर भेजने हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल देखेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। अब डेटाबेस की क्या बात कर रहा था मैं, मतलब डेटा टाइप क्या सेम होना चाहिए। मान लो एक कस्टमर टेबल है और एक सप्लायर टेबल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ सप्लायर टेबल का जो भी डेटा है वो किस में चला जाए, कस्टमर्स में चला जाए। ठीक है, कस्टमर में ये देखो, कस्टमर आईडी, इस एट्रीब्यूट का डेटा कस्टमर आईडी में जाएगा। इस कस्टमर नेम में जो डेटा जाने वाला है वो कौन सा जाने वाला है, सप्लायर नेम वाला। ऐसे ही कॉन्टेक्ट नेम में जो भी ये है वो सिर्फ कॉन्टेक्ट नेम के ही कॉलम में जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एड्रेस का एड्रेस में, सिटी पोस्टल कोड, कंट्री का कंट्री में जाएगा। ठीक है, काम कैसे करेगा हम देख लेते हैं एक बार। एसक्यूएल इंसर्ट इनटू सिलेक्ट के एग्जांपल जो है, हमें ये क्या कह रही है क्वेरी, हमें डेटा भेजना है सप्लायर से कस्टमर के अंदर। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं। देखो, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है, ऑलरेडी बनी हुई है। और हम डेटा किस किस में भेजेंगे, कस्टमर नेम में, सिटी में और कॉलम में। ये तीन जो एट्रीब्यूट्स हैं, हम सिर्फ इन्हीं 3 में क्या करने वाले हैं, डेटा को भेजने वाले हैं। और कहां से उठाएंगे, सप्लायर नेम, सिटी और कंट्री के एट्रीब्यूट से। एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कस्टमर का। चलो एक बार रीसेट कर लेते हैं डेटाबेस को। ठीक है, कस्टमर टेबल देखो, ये क्या है, कस्टमर टेबल। कितने रिकॉर्ड्स हैं, 91 रिकॉर्ड्स हैं। कितने एंट्री, 91 रिकॉर्ड्स। अब हम अपनी क्वेरी चलाते हैं। ठीक है, सिलेक्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, कस्टमर नेम में आ जाएगा। ठीक है, और सप्लायर से उठ के चला जाएगा। देखते हैं हम, कुछ काम हुआ है, चेंजेस मेड किए गए हैं। रोज जितनी बनी है वो कितनी है, 29 है। ठीक है, अब हम क्या चेक कर लेते हैं, कस्टमर का जो भी टेबल थी वो चेक कर लेते हैं, क्या वाकई में अपडेट हुआ है। देखते हैं क्या हो गया, 120 रिकॉर्ड्स। जो भी उसमें
डेटा था वो क्या हो गया है, सारा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, ये क्या हमने क्या क्या बोला था, इंसर्ट होने का, जो इंसर्ट होने का बोला था सिर्फ वही आया है। ठीक है, ये बाकी कॉलम को नहीं बोला था कि आने को। ठीक है, जो स्पेसिफिक कॉलम आने थे वो आ चुके हैं, बाकी जगह क्या आ गई है, वैल्यू नल आ गई है। ठीक है, इसमें हमने सप्लायर नेम, सिटी और कंट्री से ही डेटा उठाया था। तो सप्लायर तो वही आए हैं जो कंट्री वाले, देखो कंट्री है, कस्टमर नेम है। ठीक है, और ये किस में चले गए हैं, सप्लायर से वो आके कस्टमर नेम में चले गए हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में जो स्पेसिफिक है वही पहुंच गए हैं। ऐसे ही क्या है, जो भी कॉलम्स लेने हैं वो सारे हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, जिस टेबल से लेके जाना है वो यहाँ पे लिख लिया है। ऐसे ही मान लो अगर हमको स्पेसिफिक, लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट क्या बोलेगी, हमें सिर्फ वही एट्रीब्यूट्स लेके जाने हैं जिसमें क्या है, कंट्री जर्मनी है। सिर्फ वही रिकॉर्ड उठा के इस कस्टमर टेबल में रखेगा जिसमें कंट्री क्या है, जर्मनी है। इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। 3 रो, सिंपल 3 रो इसको मिली है जो हमारे क्या है, और हमने किस में इंसर्ट किया है, कस्टमर्स में। तो कस्टमर को फिर से चेक कर लेते हैं, कहाँ पे हमारा कस्टमर्स, ये रहा कस्टमर। ठीक है, 123 हो गई, 120 थी, और जो आए है वो देखो जर्मनी होगा उसका कंट्री, ये लास्ट की क्या है, जर्मनी है। तो यही हमारा क्या है, एसक्यूएल इंसर्ट इनटू सिलेक्ट, जो कि क्या करेगा, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है टेबल उसमें डेटा को इंसर्ट करेगा, जिसका डेटा टाइप एक दूसरी टेबल से दोनों में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी क्या कर पाएगा, वो डेटा को भेज पाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल केस। केस क्या है नेक्स्ट में, आप थोड़ा देखना इसको क्या चीज है। थैंक यू।